दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब हम काम करते हैं तो हमारा जो इमोशन है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमको प्रॉफिट दिलवाने में या हमको लॉस करवाने में। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हो तो 80% साइकोलॉजी है, 20% आपकी स्ट्रेटेजी है। साइकोलॉजी के साथ में आपका ह्यूमन बिहेवियर आता है, आप किस टाइप से चीज़ों को ले रहे हैं, आपकी मेंटलिटी क्या है, इसी आधार पर आप अपने जो है प्रॉफिट को लॉस को बुक कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ का रोल 80% है उस पर हमको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है ताकि हम स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा रिटर्न कमा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि किसी भी चीज़ की अगर एक्सपेक्टेशन रियल हो तो वहाँ पर इमोशन का जो लेवल है वो अपने आप कंट्रोल में रहता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर हर साल पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो ये चीज़ रियल एक्सपेक्टेशन आप में नहीं होगी तो आपके इमोशन कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब बैंक एफडी में सिर्फ 7-8% आपको ब्याज मिलता है और दूसरी कई जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसमें भी 8% ज़्यादा आपको मिलता नहीं है। तो अगर यहाँ पर आप 14-15% कमा रहे हैं, 18% कमा रहे हैं, तो वो अच्छा रिटर्न है। लेकिन उस रिटर्न को भी हम इतना कम समझते हैं, हमको ऐसा लगता है कि शायद मैंने तो इसमें कुछ कमाया ही नहीं। तो ये मेंटलिटी जब आप में रहेगी तो आपका इमोशन आप पर बहुत हावी रहेगा और वो आपको बार बार इस चीज़ के लिए प्रेरित करेगा कि नहीं, मुझे और ज़्यादा करना है और ज़्यादा करना है। उस चक्कर में आप गलत तरीके से पेश आओगे और आपको फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में किसी वक्त हो सकता है आपको एक साल के अंदर 50% का रिटर्न मिल जाए, किसी वक्त हो सकता है 100% का भी रिटर्न मिल जाए, या किसी वक्त हो सकता है किसी साल में आपको -10% का ये लॉस भी उठाना पड़े। तो ये इसका एक पार्ट है। अगर आप इस चीज़ को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं ना, तो आपको आपका इमोशन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं अगर वो सिस्टम से किया जाए तो उसका रिजल्ट बिल्कुल अलग होता है। हम शेयर मार्केट में काम करते हैं तो अगर एक सिस्टम के साथ में चलते हैं कि किस टाइम हमको एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, हमको स्टॉप लॉस कितना रखना है, ये सारी चीज़ें अगर हम सिस्टम के साथ में करेंगे तो हमारा इमोशन है वो अपने आप कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि हमको पता है कि ये चीज़ जब होनी है तो मुझे ये चीज़ करनी है। तो इसमें एक जो सिस्टम आपने बना दिया है उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ हो सकता है ऑटोमेटिक नहीं हो, मैनुअली आप कर रहे हो, लेकिन बनाया तो एक सिस्टम ही है ना। और उसके अकॉर्डिंग जब आप चलोगे, जो कि चीज़ आपके पहले से ही डिसाइडेड है कि मुझे इतना लॉस होगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो उसमें आपका इमोशन बहुत कंट्रोल में रहेगा। जब इमोशन आपके बाहर कैसे निकलते हैं, कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ में हो जाती है तब आपका इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जब आपने एक सिस्टम बना दिया और उस सिस्टम के साथ साथ आप चल रहे हो तो आपका इमोशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। कई बार ऐसी बहुत ही परिस्थिति आ जाती है, ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन वो बहुत रेयर होती है। उसके लिए भी आपको जो है वो अगर पहले से अगर उसकी तैयारी है तो आपको वो चीज़ इतना प्रभावित नहीं कर पाती है। तो सिस्टम के साथ अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आपका इमोशन बहुत कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, तीसरी चीज़ ये है कि कभी भी आपको अच्छा रिटर्न मिले तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, और कभी लॉस हो जाए तो एकदम से बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना है। ये इसका एक पार्ट है। अगर बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया तो इसका मतलब ये समझिए कि हो सकता है नेक्स्ट किसी ट्रेड में आपको 2-3 लॉस होगा, क्योंकि उसका जो एवरेजिंग है वो जो बहुत ज़्यादा हाई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उससे कम आ जाएगा। और कभी लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि मुझे लॉस ही होगा, बाद में 2-3 अच्छे ट्रेड निकल जाएंगे जिसमें एक मुश्त बहुत अच्छा पैसा आप कमाएंगे तो आपको एवरेजिंग बहुत अच्छी निकलेगी। तो ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि ज़्यादा रिटर्न मिले या बहुत लॉस हो उसको बहुत नॉर्मल लेना है, सिस्टम के साथ में चलना है, तो कंट्रोल इमोशन अपने आप कंट्रोल में रहेगा। और चीज़ दोस्तों, अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करें। अपना जो पोर्टफोलियो आपका पोर्टफोलियो है किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि उसका कैपिटल अलग हो सकता है, उसकी रिस्क एपेटाइट अलग हो सकती है, उसके साथ में परिस्थिति अलग हो सकती है। आप अगर किसी से अपना कंपेयर करते हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपका इमोशन है जो आपको फिर परेशान करेगा। इसलिए अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने सिस्टम पे विश्वास कीजिए, और जो आप कर रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए। आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आपका इमोशनल जो चीज़ें हैं वो भी आपको परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, फिफ्थ चीज़, अवॉइड मोर स्क्रीन टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं, बार बार स्क्रीन देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी काम है जिसमें बहुत ज़्यादा आप वॉच कर रहे हैं, जैसे कोई दुकान लेके बैठा है, वो दुकान पे उसको 10-12 घंटे तो बैठना ही पड़ता है, तभी जाके उसका काम हो पाता है। लेकिन जो बड़ा बिजनेस चला रहा है
वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैनेजर काम कर रहा है, वो व्यक्ति कहीं बाहर रह के बिजनेस को हैंडल कर रहा है, एक सिस्टम के साथ में काम कर रहा है। मतलब वो अगर आप स्क्रीन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो मतलब आप एक बहुत छोटा मोटा काम कर रहे हैं। और अगर आप विदाउट स्क्रीन बहुत कम देखे हुए भी अगर आप अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं तो इसका मतलब एक सिस्टम के साथ में आप ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। तो हमेशा यही कोशिश कीजिए कि कम से कम आप स्क्रीन देखिए और उस पर जो है वो टाइम कम देके अच्छा रिटर्न कमा पाएँ, ऐसा सिस्टम बनाइए। दोस्तों कम स्क्रीन देखने से आपका जो इमोशन है वो काफ़ी बहुत कंट्रोल में रहेगा। सिस्टम के साथ में आप अपना पैसा कमाते रहेंगे, टारगेट आपका हिट होता रहेगा, जहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा वहाँ से आप बाहर आ जाओगे। ये चीज़ आपको बाद में दिखने को मिल जाएगी और आप उसके बाद में वापस एक नए प्लानिंग के साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अगर आपका जैसा एटीट्यूड है, आपका नेचर है, आप उसके साथ चलोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप अपने नेचर के अगेंस्ट चलना शुरू करोगे तो आपको परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। अब हो सकता है किसी व्यक्ति को इंट्राडे बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि उसका छोटा छोटा प्रॉफिट उसको मतलब उसका मन ही नहीं करता कि इस छोटे से प्रॉफिट को मैं लेके करूँ क्या। वो 2 महीने 4 महीने वेट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको प्रॉफिट बड़ा चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे तो उसके लिए बेटर है। किसी की रिस्क एपेटाइट कम है, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ कैश के साथ ही काम करना है, मुझे लिवरेज लेके काम नहीं करना है, तो उसका नेचर अलग है। तो ऐसे में अगर आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो आपको जो है वो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपका जो इमोशनली लेवल है वो अलग है। किसी और पर्सन का अलग हो सकता है, उसको रिस्क बहुत पसंद आती है तो उसके लिए वो चीज़ अच्छी हो सकती है। लेकिन आपका क्या नेचर है उसको आप अच्छे से पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग जो सूटेबल सिस्टम बनता है उसको अडॉप्ट करके फिर आप काम कीजिए। उससे आपका इमोशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। 7th पॉइंट, आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो, अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन अपने रिस्क को, अपने मनी को मैनेज करना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली इसको मैनेज कर रहे हैं तो आपका इमोशनल जो लेवल है वो बहुत कंट्रोल में रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टिंग नहीं करें, आप इन्वेस्टिंग भी करते चाहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है। अगर इसके साथ, इस मेंटेलिटी के साथ आप काम करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड में आपको नुकसान हो जाए, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ रहती है कि इतना कॉर्पस मेरे पास ऑलरेडी है। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि मुझे जो है वो लॉस होता है तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपके पास में 10 लाख की पूंजी है और पूरी की पूरी अगर आपने उसको रिस्क पे लगा दिया तो आपका हमेशा एक डर रहेगा, आपका इमोशन हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर आपके पास 50 लाख की पूंजी और आप 10 लाख रुपए लगाते हो तो आपका इमोशनली जो लेवल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आपको पता है जितना पैसा मैं लगा रहा हूँ उसका 80% मेरे पास रिजर्व पड़ा है, सेफ पड़ा है। तो वही वाली बात हो गई कि आप किसी चीज़ का रिस्क कितना लेते हैं उससे आपका इमोशनल लेवल है वो काफ़ी हद तक उस पर निर्धारित करता है। वो उसको आप जो चीज़ आप फेस कर रहे हो उसको काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में करता है। फ्रेंड्स, सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कभी भी आप लोन लेकर, उधार लेकर, बहुत ज़्यादा हैवी ब्याज पे पैसा लेकर आप लेके आते हो मार्केट में और फिर उसको लगाते हो तो ऐसे में आपका इमोशन हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एक सर पर है बोझ, प्रेशर, एक तलवार हमेशा लटकती रहेगी कि मुझे टाइमली पैसा देना है, इतने ब्याज के साथ मुझे पैसा देना है। और अगर आप कई बार चीज़ें सही भी कर रहे होंगे लेकिन उस प्रेशर के चक्कर में गलत चीज़ आप कर जाओगे और नुकसान उठाते रहोगे, लगातार नुकसान होते होते अपने कैपिटल को कम करते जाओगे। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर किसी के सर पर जो है कांच का ग्लास भर के रख दिया जाए, उसको ये कहा जाए कि इतने मीटर चलना है आपको, ग्लास गिर गई तो आपके ऊपर जो है वो 100 रुपये जुर्माना होगा। और दूसरी बार उसको कहा जाए कि अगर आप ये गिलास से, जो पानी गिलास अगर गिर गई तो आप पर जो है वो 10 लाख का जुर्माना होगा। तो सेम चीज़ है, सेम ऑब्जेक्ट, सेम काम करने को आपको दिया है, लेकिन मनोस्थिति कितनी अलग बदल गई है। देखिए, एक में सिर्फ 100 रुपये का जो है वो जुर्माना लग रहा है और एक बार 10 लाख रुपए का आपके ऊपर जो है वो पेनल्टी लग रही है। तो जो 10 लाख रुपए वाली पेनल्टी होगी उसमें आपका जो चीज़ नहीं होते होते भी वो गिर जाएगी, लेकिन 100 रुपये वाले में आपको कुछ लगेगा ही नहीं, यार गिर गई तो गिर गई, क्या फ़र्क पड़ता है, दे देंगे। तो ये चीज़, बात ये होती है मेनली कि भाई काम वही है, सेम वही चीज़ कर रहे हो, लेकिन जब इमोशनली चीज़ें बदल जाती है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत बदल जाता है। तो दोस्तों, इस शेयर मार्केट में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि साइकोलॉजी अगर आपकी अच्छी रहेगी, मेंटलिटी आपकी अच्छी रहेगी, तो आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। लॉस होगा तो छोटे लॉस हो गए, लेकिन फ़ायदा होगा तो बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए और अच्छे वीडियोज़ में
आप सभी के लिए लाता रहूँगा और लाइफ के अंदर आप अच्छे आगे बढ़िए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए, अपने दिल के अपने पैशन को फॉलो करते हुए लाइफ के अंदर ज़िंदगी जिए। ऐसा मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूँ, सोचता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर देना और कुछ कमेंट्स में जाके अपने कमेंट्स, अपने विचार भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।